ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को यानी कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे गए हैं। मान्यताओं की अगर बात करें तो भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वैसे तो कोई भी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय की गई पूजा पाठ भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह की पूजा यदि आप विधिवत ना भी कर पाएँ तो भी आपको शाम की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल के समय पूजा करने के बाद आप अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। यदि आप इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, अन्न ग्रहण करना चाहते हैं तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो जैसे भी नियम आपने पहले से प्रारंभ कर रखे हैं उसके अनुसार आप इस व्रत को रख सकते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया है। हर माह की त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून रविवार को पड़ रही है। इस दिन जून का पहला और ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार को पड़ने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। रविवार सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ सूर्य देव की पूजा से अपार धन संपत्ति व सुख भैभव की प्राप्ति होगी। आज हम आपको साल 2022 ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे। शुभ मुहूर्त। साल 2022 में ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत 12 जून रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 जून सायंकाल 6:36 से रात्रि 8:53 तक। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 12 जून प्रातःकाल 3:23 पर। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 13 जून प्रातःकाल 12:26 पर। पूजा विधि। इस साल ज्येष्ठ शुक्ल रवि प्रदोष के दिन 2 शुभ शिव योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में शुद्ध होकर भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें बेल पत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन, पान सुपारी सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। अंत में रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रविवार को पड़ने के कारण रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना से दोनों देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से आराधना करते हैं प्रभु उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। रवि प्रदोष करने से मनुष्य को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा रवि प्रदोष सूर्य संबंधी दोषों से भी छुटकारा दिलाने वाला व्रत माना गया है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। अगर यह रवि प्रदोष हो तो इस दिन रखे व्रत व की गई पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी और साथ ही सूर्य देव के पूजन से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को जल में कुमकुम, शक्कर और
लाल पुष्प डालकर तांबे के लोटे से अर्घ दें। इससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इससे जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। रवि प्रदोष के दिन घर की पूर्व दिशा को साफ करके वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको आर्थिक लाभ होता है। प्रदोष व्रत के दिन क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, यह जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही, श्रीखंड या पनीर आप खा सकते हैं। वैसे तो देखें, कोई भी व्रत हो तो कम से कम चीज़ें खानी चाहिए। किसी भी व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। बार बार आपको मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। अगर आप भूखे नहीं रह पाते तो आप व्रत के दौरान मावा बर्फ़ी, आलू का हलवा, नारियल की बर्फ़ी, आलू के चिप्स या फलियार आप बिना नमक वाले ले सकते हैं। केले के चिप्स आप ले सकते हैं। व्रत खोलते समय आप अरवी की सूखी सब्जी, लौकी या फिर सिंघाड़े के आटे के परांठे, कूटू के आटे के परांठे या फिर बहुत से लोग साबूदाने का सेवन भी करते हैं। ये तो बात हुई कि आप प्रदोष व्रत के दिन आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। अब जान लीजिए कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन लाल मिर्च या सादा नमक, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, इन सब का सेवन ना तो आपको करना है। कोशिश करें कि आपके घर में भी ये चीज़ें आज के दिन ना बने। बार बार आपको मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत टूट जाता है। हो सके दिन में एक बार ही फलाहार करना चाहिए। फलाहार वैसे आप शाम की पूजा के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दिन में अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप चाय, दूध या फल एक बार ले सकते हैं। जो लोग बहुत शक्ति के साथ पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्द भगवान भोले बाबा में माँ पार्वती पूरी करती हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।